भोजपुर की धरती पर पहला बार सम्राट चौधरी जी का आगमन होने जा रहा है। सर, क्या संदेश होगा? भोजपुर के जनता के लिए और पूरे बिहार के लिए एक बहुत शुभ संदेश है। और सम्राट जी को भोजपुर में आने से भोजपुर के जनता में काफ़ी उत्साह है कि भोजपुर में जो भी हमारे काम उपेक्षित हैं वे काम माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार द्वारा पूरा कराया जाएगा। और लोगों को तरह तरह की बड़ी आशा है, आशा भरी निगाहों से लोग देख रहे हैं, उम्मीद जता रहे हैं कि सम्राट चौधरी जी आदित्यनाथ जोगी की तरह जुझारू मुख्यमंत्री में गिने जा रहे हैं। उनकी गिनती हो रही है। अब इतनी मुख्यमंत्रियों की गिनती हो रही है, शुभेंदु अधिकारी, सम्राट चौधरी और योगी आदित्यनाथ। तो ऐसे लोगों से बहुत सारी उपेक्षाएं हैं, आशाएं हैं। उसमें हमारा सड़क मार्ग की समस्या है। आरा में जो काफ़ी भीड़ हो रहा है, ट्रैफिक जाम है, जो हमारे रिंग रोड प्रस्तावित है, हो सकता है सम्राट चौधरी जी के आगमन से हमारे जो भी रिंग रोड्स हैं ये सारे बहुत जल्दी पूरा हो जाए, आरा के लोगों को रिलीफ मिले। आरा में प्रस्तावित मेडिकल हॉस्पिटल जो बन रहा है बहुत जल्दी चालू हो जाए। आरा में हम लोग ये भी मांग कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी से कि जैसे भागलपुर, दरभंगा, नालंदा, बेतिया, सुपौल में सभी जगह हवाई पटरी बन रहा है। बहुत पहले से वहाँ के स्थिति से, वहाँ के भूभाग से पहले आरा में हवाई अड्डा था। आप लोग जानते हैं मझौगा में, जी, जिसको आज भी हम लोग हवाई अड्डा मझौगा के नाम से ही जानते हैं। सही बात। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का 2014 में आगमन हुआ और वहीं से उन्होंने उद्घोष किया भोजपुर जिला में, और उनकी विजय हुई। इस तरह से ये ऐतिहासिक धरती है, बाबू कुंवर सिंह की धरती है। यहाँ का जो भी शंखनाद होता है, सफलीभूत होता है। जयप्रकाश नारायण जी का आंदोलन हम लोग 1974 में जैन महाविद्यालय में थे। उस समय विद्याकर कवि जी के लड़का जो शिक्षा मंत्री थे, उनको हिंदी में 2% ग्रेस दे दिया गया। इसका हम लोग विरोध किए कि कर्पूरी जी तो भाई इंग्लिश में ग्रेस दिया था, अभी हिंदी में ही ग्रेस दे दिए, अब शिक्षा कहाँ जाएगा। इसलिए हम लोगों ने अपना एडमिट कार्ड फाड़ कर और जैन कॉलेज के प्रिंसिपल के चेंबर के यहाँ जी का मृत्यु विद्या है उसके सामने जमा करके आग लगा दिया कि हम लोग परीक्षा का बहिष्कार करते हैं। और ये मैसेज गया पूरे आरा में परीक्षा बहिष्कार, पटना में बहिष्कार, मगध यूनिवर्सिटी बहिष्कार। और जन्म हुआ जयप्रकाश नारायण जी का, जो 74 का आंदोलन था, वो भोजपुर से, आरा से जन्म लिया था। उसके बाद आग की तरफ फैला, उसका नेतृत्व करने के लिए जयप्रकाश जी आ गए, जिसको हम लोग जयप्रकाश का आंदोलन कहते हैं। तो ये भोजपुर जो धरती है वो ज्वलंत धरती है। यहाँ अंग्रेजों को पीछे खदेड़ा गया था और समय समय पर इस भोजपुर की धरती से वीर पैदा होते रहे हैं, विकास की काम होती रही है। ऐसे में सम्राट चौधरी जी से हम लोग आशा करते हैं कि भोजपुर के विकास में जो भी अधूरे काम हैं उनको शीघ्र पूरा करें। अभी एक मुहिम चल रहा है 12 साल बेमिसाल मोदी जी के कार्यकाल को लेकर के, क्या कहेंगे उसको लेकर? अच्छा कार्यक्रम है। अब 12 साल बेमिसाल में है कि 12 साल में कुछ ऐसा काम होना है जिसको लोग सोचे नहीं होंगे। तो उसमें बहुत सारी उनकी योजनाएं हैं। हर परिवार को मकान दे देना है, उसके ऊपर देखिए सोलर प्लेट सब फ्री में लग रहा है, 60 लाख 65,000 का सब गरीबों के यहाँ सोलर लग रहा है। हर हाथ को रोजगार देने की बात हो रही है। किसी भी सरकार में ये संभव नहीं है कि बेरोजगार युवाओं को 100% नौकरी कोई भी सरकार दे दे, चाहे वर्ल्ड का कोई कोना हो, तब है रोजगार, हर हाथ को काम। और 12 वर्ष में हमको लगता है कि हर हालत में हर हाथ को काम नरेंद्र मोदी जी देंगे। बिहार में आपको इंफ्रास्ट्रक्चर हब बनने जा रहा है। आपको बेंगलोर में क्या है, हमको नहीं लगता है कि बेंगलोर में बहुत बड़ा कल कारखाना है। केवल वहाँ पर ये सब जो है उसका हब है, इलेक्ट्रॉनिक्स हब है, और उसी में हमारे सारे बच्चे जाते हैं, विश्व भर का काम वहाँ से बैठ करके कंप्यूटर वगैरह से कर रहे हैं। तो ये अब बिहार में लॉन्च हो रहा है। बिहार में उद्योग लगाने वाले लोग को अब 15 दिन में घोषणा किया गया है कि 15 दिन में जमीन का एनओसी दे दिया जाएगा, जो वर्षों वर्षों में नहीं होता था।
तो अब उद्योग धंधा यहाँ लगेंगे, हर हाथ को काम मिलेंगे। यहाँ जितना भी हमारे यहाँ के युवा जाते थे केरला कर्नाटका में और वहाँ शिक्षा ग्रहण करते थे, ITI का, इंजीनियरिंग का, मेडिकल का, और बहुत सारा लॉट हुज मात्रा में बिहार का पैसा बाहर जाता था। जबकि वहाँ कोटा में पढ़ाने वाले आज बिहारियों का स्कूल है, पढ़ने वाला बच्चा बिहारी, पैसा किसके यहाँ जा रहा है? राजस्थान सरकार को टैक्स मिलता है। तो वैसे वैसे हालात को सुधारते हुए और बिहार में टेक्नोलॉजी के मामला में, इंजीनियरिंग मेडिकल के मामला में बड़ी तेज़ी से आगे बिहार बढ़ रहा है। और उसमें वैसे हालात में तब क्या होगा कि जैसे हमारा नालंदा यूनिवर्सिटी था कि विश्व भर के लोग वहाँ आते थे पढ़ने के लिए, उस तरह से अब देश के अन्य भाग से लोग आज शुरू भी हो गया है, अन्य भाग से लोग आ करके और इंजीनियरिंग और मेडिकल का शिक्षा यहाँ से लेंगे। बिहार सरकार में तो नरेंद्र मोदी जी का जो 12 का वो जो फॉर्मूला है वो बहुत बढ़िया है। बहुत तरह के सर्वांगीण विकास होगा। जितने महिलाएं हैं उन लोगों को देख रहे हैं कि आज बने क्या है। आप गए थे रजिस्ट्री ऑफिस में, रजिस्ट्री ऑफिस में बहुत भव्य सर कार्यक्रम हुआ, अच्छा से बना। वहाँ पर जीविका दीदी को बैठाया गया कि सस्ता से सस्ता भोजन और सस्ता से सस्ता नाश्ता देगी, तो उसको हाथ रोजगार मिला ना। तो इसी तरह से अब हमारे जितना जीविका दीदी हैं और जितना हमारे महिलाएं कार्य करना चाहती हैं, सब लोग आएंगी। 33% रिजर्वेशन बिहार में हमारे बेटियों को है, जिससे आगे बढ़ रहा है बिहार। बेटियां बढ़ रही है, नारी सशक्तिकरण बढ़ रहा है। तो ये बिहार जो बढ़ता हुआ बिहार है, अगर यही 12 साल स्थिति रहा तो हमको लगता है कि बिहार देश के अग्रणी राज्यों में होगा। अपने परिचय दे दीजिए। राजेश्वर सिंह, जिला अध्यक्ष, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, भोजपुर।